के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। वक्त हुआ चाहता है सेगमेंट मेरा पाकिस्तान का, जिसमें आज उफैरा फैज आपको पहाड़ों पे लेकर जा रही हैं और लेकर जा रही हैं चकवाल में मौजूद 11वीं सदी का एक पुरस्कार कला है। नाम है इसका कुसक कला। वाह, देखिए। स्याही मकाम पर लेकर जा रही हूँ। अब आप सोच होंगे कि यहाँ चाय के साथ मैं क्या कर रही हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर मैं वेट कर रही हूँ कुछ सियाहों का जो यहाँ पर आएंगे और मैं और मेरी टीम उनको ज्वाइन करेंगे और फिर हम चलेंगे अपनी मंजिल की जानिब। बस हमारी आ चुकी है जिसका यहाँ पर हम काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। सफर का आगाज करते हैं। आज एक बार फिर से हम लोग पंजाब यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ एक शानदार और तारीखी मुकाम की तरफ जा रहे हैं। अगर यूं कहा जाए कि उस मुकाम को आज तक किसी ने फतह नहीं किया तो ये भी बिल्कुल दुरुस्त है। तो नाज़रीन, आज की जो एपिसोड है वो एडवेंचर से भरपूर है और जो लोग भी एडवेंचर को पसंद करते हैं उनको आज की एपिसोड बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि हम जिस पुरस्कार मुकाम पर जा रहे हैं वहाँ पर पहुँचने के लिए हाइकिंग मस्ट है। हम लोग अपने मुकाम पर पहुँच चुके हैं। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये कुसक गाँव है और वो चोटी के ऊपर जो आप मंदिर देख रहे हैं वहाँ पर हम लोगों ने जाना है। वो हमारी असल मंजिल है। यहाँ पर एक तालाब भी मौजूद है और इसके साथ एक कुआं भी है। तो आए चल के आपको वो दिखाते हैं। गांव में मौजूद ये जो कुआं है ये गांव में बसने वालों के लिए आबे हयात की मानिंद है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से कुएं से पानी निकालते हैं, घड़ों में भरते हैं और अपने सर पे रख के अपने घरों की तरफ रवाना हो जाते हैं ये पानी लेने। क्या नाम है आपका? आमना, मुझे ये बताओ ये जो इलाका है इसके बारे में कोई आपको फोक टेल पता है? जी, जब बारिश होती है तो ज़मीन में छिपन वादरात निकल पड़ते हैं ना, तो कहा जाता है कि बहुत से लोगों ने यहाँ बहुत से हाथ मारे और बड़े पैसा छापा। यहाँ पे मुकामी लोगों का कहना ये है कि हाथियों के दांत और ये जो डायनासोर के ढांचे बकसरत पाए जाते हैं। तो इस जगह पर? जी, इस जगह पर। तो आज हम भी देखते हैं कि हमें भी कोई खजाना मिल जाए। चलें जी, तो इसी लगन के साथ हम चलते हैं ऊपर। तो नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस किले का जो रास्ता है वो इंतहाई दुश्वार है। यहाँ पर कोई पगडंडी जो है वो नहीं तराशी गई, ना कोई यहाँ पर सीधा रास्ता नज़र आता है। तो यही जो पथरीला रास्ता है इसी के ज़रिए हमने अपनी मंजिल तक जाना है। मेरे यहाँ पे राइट साइड पे आपको खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा है कुछ गांव का। अगर मैं आपको इस जगह के बारे में बताऊं तो ये जो किला था ये राजा जोध ने 11वीं सदी में बनाया था और इस वक्त जिस पहाड़ पर हम मौजूद हैं इस पहाड़ को भी उनके नाम से मंसूब कर दिया गया था और इस पहाड़ का नाम भी है जोध का पहाड़। 20 से 25 मिनट की दुश्वार हाइकिंग के बाद आप एक मखसूस ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं और गांव के वस्त में पहाड़ के ऊपर वाक़ई ये जो शानदार किला है इसकी बाक़ियात आज भी मौजूद है। यहाँ पर ये कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो हम इनसे जानते हैं कि आखिर यहाँ पे ये क्या तलाश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये क्या कर रहे हैं आप? ये वैसे अभी हम सर्वे कर रहे थे तो यहाँ पे ये कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं ये हमें मिली हैं। इसके मतलब ये शायद राय है ये शादरा का कोई स्क्रिप्ट है। अच्छा, तो ये जो स्क्रिप्ट है ये कितना पुराना है? मुझे इतना कोई ऐसा आइडिया नहीं है क्योंकि इसके स्क्रिप्ट के अलग एक्सपर्ट्स होते हैं तो मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। चलें, तो आप ये मुझे दे दें और इसके बारे में मैं डॉक्टर साहब से जानती हूँ। ठीक है, कुछ मिले हैं आर्टिफैक्ट्स जो कि उनके पुराने टूटे हुए बर्तनों के कुछ बाकियात हैं और ये हम अभी स्टडिंग के साथ पता लगाएंगे कि इनकी एजिंग कितनी है, कितने साल ये पुराने और किस सिविलाइजेशन के ये हैं। ये जो सॉल्ट रेंज का एरिया है यहाँ पर इस किले और तुलाजा के अलावा और कोई किले मौजूद है?
मखियाला मोहन है जो कि यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर है। ठीक है। उसके अलावा नंदना का किला है जो कि यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर है। टिल्ला जोगियाँ का किला है। इस तरफ चले जाएं तो तुलाजा से पहले समरकंद का किला आता है। उसके बाद उछाली के करीब एक अकरांदा फोर्ट आता है। ये जो सरहद है, कौन कौन सी अजला हैं जो आपस में मिलती हैं यहाँ पे? देखिए यहाँ पे ये पास ही ये सामने ज़िला जेलम शुरू हो जाता है। ये सामने दरिया जेलम बह रहा है जहाँ पे अलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई हुई थी 326 कबल मसीह में। और इसके यहाँ से चंद किलोमीटर दूर आगे ज़िला खुशाब की सरहद शुरू होती है। ये जो कला है इसकी तारीख क्या है? यहाँ पर मैं समझता हूँ कि ये वो सेक्रेड माउंटेन्स हैं जहाँ पर इस खित्ते की तारीख, इस खित्ते के मज़हब और इस खित्ते के कल्चर ने जन्म लिया है। मुझे ये बताएं कि कला बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई थी? क्योंकि कला किसी मकसद की वजह से बनाया जाता था। असल में ये एक आखिरी या पहली डिफेंस लाइन है। अगर आप पंजाब से एंटर हो रहे हैं, नॉर्थ में जा रहे हैं, तो ये आपको पहली डिफेंस लाइन जो है वो है। और अगर आप नॉर्थ से पंजाब में आ रहे हैं तो ये आखिरी डिफेंस लाइन है। जितने भी यहाँ पर हमला आवर आए हैं उन्होंने यही रूट इख्तियार किया है। उनका फेवरेट रूट था ये फेवरेट रूट था। फेवरेट इसलिए है कि यहाँ पर आप छुपने के लिए भी जगह मिल जाती है, यहाँ पर आपको डिफेंस करने के लिए भी जगह मिल जाती है। ये देखें, ये पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। बिल्कुल। सिर्फ एक तरफ दीवार करनी है, दूसरी तरफ से बिल्कुल 90 एंगल है, वहाँ से इसको नाकाबिले तस्वीर है। तो सर इसको अंदर से देखते हैं? जी बिल्कुल। चलो। सर ये जो जगह है ये गालिबन उस दौर में मंदिर था? जी बिल्कुल, आपने ठीक पहचाना है। ज़्यादातर ये हिंदुओं के अंडर भी रहा है। अच्छा, यहाँ पे तो मुसलमान नहीं थे, ये मुसलमानों के पास मुसलमानों के पास भी रहा है। इसको आप 3 दौर में तकसीम कर सकते हैं। मुसलमानों का दौर, उसके बाद हिंदुओं का दौर, और फिर महाराजा रणजीत सिंह का, जिसको हम कहते हैं कि वो सिखों का दौर। ठीक है। पूरे कले में कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ? सेडिमेंट्री रॉक इन्हें कहते हैं। अच्छा। कंकर प्लास्टर के साथ इसको जॉइंटिंग मटेरियल है, और उसके बाद फिर इसके ऊपर लपाई की गई है, लाइम प्लास्टर किया गया है। छत पे आप जाएंगे तो फिर आपको ब्रिक्स नजर आ जाएंगी। इसके 8 कोने हैं। इसको हम कहते हैं हश्त पहलू बिल्डिंग, और उसको मैं जोड़ता हूँ हश्त बहिश्त के साथ। जैसे हम कहते हैं ना कि बहिश्त के 8 दरवाजे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो आर्किटेक्चर होता है ये उस मज़हब की जो एक रूहानियत है उसके साथ भी लिंक होता है। सर इस कले के अगर रकबे की मैं बात करूं तो इसका कितना रकबा होगा? इसका रकबा जो है वो अंदाज़न 13 एकड़ के लगभग कहा जाता है। सर हाइकिंग करते हुए जब मैं ऊपर आई तो यहाँ पे मैंने देखा कि कुछ मकानात जो हैं उनकी बाकियात मौजूद हैं। तो यहाँ पर कोई घर बनाए गए थे? जो लोग यहाँ पे के रह रहे थे उनके लिए भी, या फिर जो फौज है जो कि यहाँ पर रह रही थी तो उनके लिए भी जो मकानात हैं वो बनाए गए थे। पानी का जो सोर्स है वो वाहद सोर्स है वो बारिश का यहाँ पे, जो हमने नीचे तालाब देखा था वो नहीं, इसके ऊपर भी है। अच्छा, यहाँ पे भी इसको स्टोर करने के लिए भी यहाँ पर भी मुख्तलिफ 2-3 जगहों पे उन्होंने पानी को स्टोर किया। कहा जाता है कि रणजीत सिंह ने भी इस किले को फतह करने की कोशिश की। उसने जब इसका मुहासरा किया तो 6 माह तक यहाँ के जो लोग हैं वो उससे लड़ते रहे, अनलेस अनटिल कि उनका राशन और पानी ख़त्म नहीं हुआ जब तक। उसके बाद फिर उन्होंने उस जंग को हारा या उनके साथ कोई बातचीत की। मुझे याद आया कि मुझे यहाँ पे आपके एक स्टूडेंट ने ये दिया है, तो मुझे आप ज़रा बताएं ये स्क्रिप्ट कौन सा है? अरे वाह, इसका मतलब है कि स्टूडेंट भी दिलचस्पी ले रहे हैं और आप भी दिलचस्पी ले रहे हैं। बहुत ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। ये जो इम्प्रेशन लगता है कि शायद ये गुप्ता शारदा राइटिंग है, अगर हम वो बात करें वो 7th-8th सेंचुरी में चली जाती है, तो ये वो है नहीं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। एक्सप्रेस की टीम को ये जाता है कि वो हमेशा हमारे हेरिटेज कास्ट में बराबर का रोल अदा करते हैं, तो आप लोगों की हिम्मत को भी और आपके जज्बे को भी सलाम। हम इस किले पर आने के लिए फजर के वक्त रवाना हुए थे और इस वक्त यहाँ पर सूरज गरूब हो रहा है, और एक बार फिर मैंने आपको एक पुरअसरार मुकाम की सैर करवाई। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। देखते रहिए एक्सप्रेसो।